नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट जो बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध, उसकी जो सामान्य जानकारी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि सहसंयोजक बंध का मतलब होता है सह मानी साझा, संयोजक मानी जोड़ना, कि एक रूप में साझे के रूप में जोड़ना। तो उसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो साझे से बनते हैं। तो इसको समझाने के लिए हमने ये इसका एक जनरल परिचय देते हैं कि जब दो तत्वों की विद्युन्नताओं में बहुत अधिक अंतर होता है तो उनके परमाणुओं के संयोग करने पर आयनिक बंध बनते हैं। यानी एक की विद्युन्नता ज़्यादा है, दूसरी की विद्युन्नता कम है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विद्युन्नता में, जिसका एक मान होता है 1.7 से अधिक या 1.7। तो उसमें जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और जब इनमें अंतर ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है तो उस समय जो बंध बनता है वह बंध कहलाता है सहसंयोजक बंध। तो हम देखते हैं कि यदि दो तत्वों की विद्युन्नता में अंतर बहुत कम या शून्य हो, यानी विद्युन्नता बराबर हो, जैसे कि S2 Cl2 CH4 CS2 आदि। तो यहाँ S2 देखते हैं। S2 के अंदर देखो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। इसी प्रकार क्लोरीन में, तो इनमें जो विद्युन्नता है इनके दोनों ही परमाणुओं की समान है, तो कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार उनके बीच बनने वाले बंधों को इस प्रकार के बंध द्वारा नहीं समझाया जा सकता जो आयनिक है। तो इसके लिए क्या किया, लैंगुर ने इस प्रकार के यौगिकों में पाए जाने वाले बंध को सहसंयोजक बंध नाम दिया। लैंगुर नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या नाम दिया, सहसंयोजक बंध, जिसकी विद्युन्नता समान होती है और उसमें जो बंध बनता है। केकुले ने सहसंयोजक बंध को एक लाइन द्वारा प्रदर्शित करने का सुझाव दिया तथा परमाणु की संयोजी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके संयोजकता को निम्न प्रकार से दर्शाया गया, जैसे हाइड्रोजन एक डैश लेन, क्लोरीन डैश लेन, तो डैश लेन, ऑक्सीजन 2 डैश लेन, नाइट्रोजन 3 डैश लेन और कार्बन 4 डैश लेन। तो इन सहसंयोजक बंधों की इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं हम, HCl, HOH, H नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं ये सब सहसंयोजक बंध हैं कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। दो जो परमाणु हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है समान मात्रा में, और समान दूरी पर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों में जो है वो एक ही दोनों के बीच में पाए जाते हैं। अतः यह सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसकी एक अवधारणा है पहली इसमें, इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट। 1916 में जो लुईस नाम का साइंटिस्ट था उसने सुझाव दिया कि सहसंयोजक यौगिकों में परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के सहभाजन यानी शेयरिंग द्वारा उत्तम गैस नोबल गैस विन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। यानी लुईस नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा सहसंयोजक यौगिक जब बनते हैं तो उनमें जो परमाणु होते हैं वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका सहभाजन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके वो अपना बाह्य जो कोश है वो नोबल गैस का विन्यास धारण करने का प्रयत्न करते हैं। और एक सहसंयोजक बंध यह बंध है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से होता है। क्योंकि सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से होता है। सहसंयोजक बंध समझ में नहीं आ रहा क्या? सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए प्रत्येक परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए प्रत्येक परमाणु वाले उतने इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है जितने वह बंध बनाता है। इस प्रकार मीथेन में प्रत्येक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तथा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है। एक सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है। बंध निर्माण के पश्चात इस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। इस प्रकार किसी परमाणु द्वारा एक सहसंयोजन बंध बनाने पर
उसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि कोई भी परमाणु उतने ही बंध बनाएगा जितने इलेक्ट्रॉन उसे उत्तम गैस या नोबल गैस का विन्यास धारण करने के लिए ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है दो परमाणु के बीच में, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो प्रत्येक परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इसी प्रकार जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे और वो परमाणु उतने ही बंध बनाने की कोशिश करता है कि वो नोबल गैस का रूप धारण कर ले। इसके लिए लुईस ने इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हुए कई अणुओं के सूत्र लिखे, यानी डॉट डॉट लगा के उसने एक इलेक्ट्रॉन के एक डॉट, दो इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन, इन्हें बंधु सूत्र डॉट फॉर्मूला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम क्लोरीन अणु लेते हैं। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु में 7 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे स्थायी आर्गन विन्यास बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी। यह तभी संभव है जब प्रत्येक परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सहभाजन कर ले, अर्थात दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन युग्म बना दें जो परमाणुओं के बीच में सहभाजित हो। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने एकमात्र इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके युग्म बनाते हैं, तो वो हीलियम का रूप धारण करते हैं। मतलब इसके जो आगे आने वाले नोबल गैस है उसका रूप धारण करते हैं। जैसे क्लोरीन अपन देखते हैं तो क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास होती है। जैसे 17 होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है 18 का रूप, तो ये आर्गन का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन हीलियम का रूप धारण कर लेता है। तो जैसे क्लोरीन है या 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर प्लस दूसरा है उसमें भी 2 2 4 और एक 6 5 2 7 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये साझा करते हैं तो दोनों बार बाह्य कक्ष में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि साजित इलेक्ट्रॉन है उन पे दोनों ही साइड के परमाणु का अधिकार होता है। तो इस प्रकार इनका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता है, नोबल गैस रूप का भी कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू HH, तो ये भी नोबल गैस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार देखते हैं कि मैथेन, अमोनिया तथा जल इस प्रकार के अन्य एग्जाम्पल हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 4 और 5 6 होती है क्रम से। कार्बन में 4 होती है, नाइट्रोजन 5 होती है और ऑक्सीजन में 6 होती है। स्थायी विन्यास बनाने के लिए इनको क्रम से 4 3 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ये इलेक्ट्रॉन इनको हाइड्रोजन के साथ सहभाजन द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन से करता है तो ये मेथेन का रूप देता है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन करता है अमोनिया का रूप ले लेता है, और ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन से करता है तो जल का रूप धारण कर लेता है। और जब इसको देखते हैं हम साजित इलेक्ट्रॉनों को मिला के, तो सभी का नोबल गैस रूप धारण मिलता है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या प्रदर्शित करती है, जो कि एक सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से बनता है। इस धारणा को सहसंयोजक बंध की इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा, इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बहुबंधुता, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड मल्टीप्लिसिटी बॉन्डिंग। यदि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से भी स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं होता है, तो वे परमाणु एक साथ एक से अधिक युग्मों का साझा भी कर सकते हैं। भाई एक सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है बहुबंध बन सकता है इसके अंदर। और जैसे किसी को ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता डबल बॉन्ड के द्वारा भी पूरा कर सकता है वो, 3 के तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी कर सकता है, या 3 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार से वो अपना नोबल गैस का रूप धारण करने की कोशिश करता है। जैसे किसी को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कमी है, तो वो या तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से ये किसी भी रूप में अपना जो नोबल गैस का रूप धारण करने की कोशिश करता है। यदि 2 परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो तो उन्हें द्विबंध, डबल बॉन्ड द्वारा बंधित कहा जाता है। इसी प्रकार यदि उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के 3 युग्म पाए जाते हैं तो उन्हें त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधित कहा जाता है। इस प्रकार से बने यौगिकों के निम्न एग्जाम्पल हैं। जैसे CO2 में देख रहे हैं अपन, तो यहाँ कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड या 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया हुआ है, टोटल 8 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सभी के अंदर। इसी प्रकार ये अन्य एग्जाम्पल है।
तो इलेक्ट्रॉन युग्म नियम के जो अपवाद हैं वो देख लेते हैं। संकर्ण धातुओं के यौगिकों में सामान्यतः इस नियम का पालन नहीं होता है, पहला। दूसरा है 4 से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले कुछ तत्वों के स्थायी यौगिक जैसे BF3, BCl3, BeS2 ये केंद्रीय परमाणु अष्टक पूर्ण नहीं होता इनका। तीसरा है 4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के कुछ यौगिक हैं जैसे PCl5, SF6, IF7। इनमें केंद्रीय परमाणु बाह्यतम इलेक्ट्रॉन संख्या स्थायी विन्यास के लिए अपेक्षित 8 इलेक्ट्रॉन संख्या से भी अधिक हो जाती है। यानी PCl5 में जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, SF6 में 12 हो जाते हैं, IF7 में 14 हो जाते हैं। जबकि ऑक्टेन रूल कहता है कि सबसे बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, तो ये इसका अपवाद बन जाता है। उसी प्रकार चौथा पॉइंट देखते हैं अपन। यदि दो परमाणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो किसी एक परमाणु का विन्यास निश्चित रूप से स्थायी नहीं होगा। एग्जाम्पल NO, तो N डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार ये कंप्लीट था। धन्यवाद।